नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता डिवाइन मेडिसिन एंड पाइल्स क्लिनिक से। आज हम लोग जानेंगे कि पाइल्स एक्चुअल में किन कारणों से होती है। तो अगर हम बात करें कि पाइल्स किन कारणों से होती है, तो बहुत सारे कारण आप पहले से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कुछ कारणों पर बात करते हैं। पाइल्स जो है वो कई ऐसे कारण हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती। जैसे कुछ कारणों के बारे में तो सबको जानकारी होती है, जैसे अगर हम बात करें कब्ज की समस्या, जो आज के समय पर एक आम समस्या है। अगर किसी को कब्ज है, पेट साफ नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में देखा जाता है कि ऐसे पर्सन को पाइल्स जैसी समस्या कुछ दिनों बाद होने लगती है। तो अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है, तो फिर भविष्य में बवासीर, भगंदर, फिशर ऐसी समस्याओं के लिए मान के चलिए आपकी तैयारी चल रही है। तो पेट को ठीक करना बहुत जरूरी है। आचार्यों ने भी कहा है, आयुर्वेद में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें देखा गया है कि लगभग 80% से ज्यादा बीमारियों का कारण हमारे पेट की स्थिति को बताया गया है, हमारे पाचन को बताया गया है कि जिन लोगों का पेट साफ नहीं होता, जिन लोगों का पाचन ठीक नहीं होता, उनको बाकी सारी बीमारियां होती हैं। तो हम पाइल्स की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को कब्ज होता है, उनका पेट साफ नहीं होता, मल कठोर हो जाता है। कठोर हो जाता है तो मल त्याग के लिए जाते हैं, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। ताकत लगाते हैं तो जो मलद्वार के हिस्से में ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें ब्लड सप्लाई बढ़ती है, सूजन आ जाती है। और कठोर मल जब निकलता है कंकड़ जैसा, तो वो मल गुदा द्वार के हिस्से में जो मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं या ब्लड वेसल हैं, उन पे ठोकर मारता हुआ, चोट मारता हुआ निकलता है, जिससे कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार कट लग जाता है जो कि फिशर का रूप लेता है, और पाइल्स का रूप तो लेता ही लेता है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं कि कॉन्स्टिपेशन से कैसे बचा जा सकता है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। हालांकि मैं जल्दी से बता दूं, जिन लोगों के सोने जागने का रूटीन ठीक नहीं होता, बहुत देर रात तक जगते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जो लोग मैदे से बनी चीजें खाते हैं, पैकेट वाली चीजें खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा पनीर ज्यादा खाते हैं, अमरूद जैसी चीजें खाते हैं, या फिर कहते हैं बहुत चिंता तनाव में रहते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्या खाना चाहिए? नेचुरल जो जो मौसम में जो भी फल आए वो खाना चाहिए, सलाद खाना चाहिए। और जो चीजें खाने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, जो अभी बताई, पनीर, नॉनवेज, मिर्च मसाला, मैदा, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। खुश रहना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है आईबीएस जैसी समस्या। आईबीएस मतलब इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, मतलब कई सारी बीमारियों का घर। सिंड्रोम मतलब कई सारी बीमारियों का ग्रुप। हमारा ब्रेन और गट का कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो जाता है, जिससे आदमी को कई बार जाना पड़ता है मोशन के लिए। अब कई बार मलद्वार से लगातार, मतलब 10 बार, 15 बार, कई बार इससे ज्यादा भी हो सकता है। आईबीएस में जो मुख्य लक्षण होता है कि खाना खाने के तुरंत बाद मोशन के लिए भागना पड़ता है। ऐसा लगता है कि हाँ, तुरंत जाना पड़ता है। और कई बार इसकी फ्रीक्वेंसी भी काफी ज्यादा होती है कि कई कई बार जाना होता है दिन भर में। तो अगर किसी को लूज मोशन जैसी समस्या है या आईबीएस जैसी समस्या है, तब भी फिशर या पाइल्स हो सकता है। उसके अलावा जो लोग बहुत ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठने का काम करते हैं, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारे, मतलब जो ये एब्डोमेन वाला हिस्सा होता है, ये ग्रेविटी की वजह से नीचे के हिस्से में प्रेशर डालता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जब नीचे के हिस्से में ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो ब्लड वेसल्स जो है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। और कारण क्या हो सकता है? जो लोग लेटरिन जाते समय, मोशन कह सकते हैं, फ्रेश होने के टाइम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या अखबार पढ़ते हैं या टेलीविजन देखते हैं। कई लोग बड़े शौकीन होते हैं, फोन लेके चले जाते हैं। फोन में जब कुछ देखते हैं तो उनके मलत्याग पर उनका ध्यान नहीं होता। कई बार बहुत स्ट्रेनिंग करते हैं, मतलब बड़ी ताकत लगाते हैं, और जब बहुत ताकत लगाते हैं तो ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ती है, जिससे सूजन आती है, वो भी पाइल्स का रूप ले सकती है। या बहुत देर तक जब बैठे रहते हैं कुकड़ू पोजीशन में, तब भी नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, तब भी पाइल्स हो सकती है। एक और हिडन कारण है जिसमें कहते हैं कि अगर पोर्टल वेन में कोई कंजेशन हो गया, क्योंकि जो सुपीरियर रेक्टल वेन होती है वो अपनी ब्लड सप्लाई ड्रेन करती है पोर्टल वेन में। अगर पोर्टल वेन में कंजेशन हो गया या हाइपरटेंशन हो गया तो ऊपर ब्लड नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो निचले हिस्से में, जो मलद्वार वाला हिस्सा है जहां से पोर्टल वेन में जा रहा है ब्लड, वहां पर ब्लड कलेक्ट होगा, ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग आएगी, पाइल्स हो सकता है। तो अगर बाकी लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो एक बार इधर भी ध्यान देना चाहिए। जो पोर्टल वेन में कंजेशन का लक्षण है, ये कई बार, मतलब देखने को कम मिलता है, लेकिन कई बार हो सकता है अगर बाकी लक्षण नहीं है तो। और
इस अगर शुरुआती स्टेज है तो पाइल्स में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक खान पान, आहार विहार इनका ठीक से इस्तेमाल किया जाए और कुछ औषधियों के माध्यम से आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि पाइल्स के मुख्य कारण क्या होते हैं। अगर आप उन कारणों का इलाज कर लें तो आप आसानी से पाइल्स जैसी समस्या को होने से भी रोक सकते हैं, और अगर हुई है, शुरुआती स्टेज है, तो आप उसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है पाइल्स जैसी समस्या लेकर, तो हम पाइल्स पर तो काम करते ही करते हैं, साथ में उसकी नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है उस पर भी काम करते हैं। उसके खान पान के लिए एक डाइट चार्ट बना के देते हैं कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है। उसके सोने जागने का भी रूटीन कोशिश करते हैं कि तय करें। तनाव में है तो तनाव का प्रबंधन करते हैं। कोशिश यही रहती है कि हम कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स होने वाले लक्षणों को अगर हम कंट्रोल कर ले गए तो पाइल्स कंट्रोल हो जाएगी, अगर वो शुरुआती लक्षणों में है तो हमारे पास जब कोई व्यक्ति आता है तो हम उसके डाइजेशन पर सबसे पहले काम करते हैं, और डाइजेशन के लिए आयुर्वेद से अच्छी औषधियां और कहीं नहीं है। आयुर्वेद तो औषधियों का भंडार है, खजाना है। तो अगर आपका डाइजेशन खराब है, इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, आईबीएस है, या फ्लैटुलेंस गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाया पिया पचता नहीं है, भारीपन रहता है, अपच रहती है, कह सकते हैं डकार आती रहती है, या आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, तो ऐसी किसी समस्या से अगर आप परेशान हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या से जरूर निजात मिलेगा, आपकी समस्या जरूर ठीक होगी। और अगर ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी तो भविष्य में पाइल्स जैसी समस्या होगी नहीं, क्योंकि यही पाइल्स जैसी समस्या का कारण बनते हैं। उम्मीद है आपको ठीक से समझ आया होगा कि हम पाइल्स जैसी समस्या से कैसे बचें, और अगर मान लो हो गई है तो उसके लिए आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% आपकी समस्या जरूर ठीक होगी। थैंक यू।